सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, लेकिन मंदिर में जो भगवान बैठा है वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है कि मैं आता हूं यहां पर। मैं देखूं उसका कोई मतलब नहीं है, भगवान यदि देख ले तो सब कुछ प्राप्त हो गया है। इसलिए भगवान के सन्मुख जाकर आपसे निवेदन किया था एक दिन मैंने, आगे धक्का धुक्की न करिए, कहीं भी कोने में सट जाइए जहां से भगवान दिखाई पड़ते हो और खूब निहारिए। चैतन्य महाप्रभु, आपको एक निवेदन करूं, चैतन्य महाप्रभु हमारे बंगाल की धरती पर जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने पूरे विश्व में महामंत्र का प्रचार किया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलकत्ता से 125 किलोमीटर दूर मायापुर स्थान है जहां उनकी जन्मस्थली है। चैतन्य महाप्रभु स्त्री के परछाई से भी दूर रहते थे भैया, स्त्री की परछाई से भी दूर रहते थे। श्री जगन्नाथपुरी में मंदिर के गर्भगृह से दूर, क्या कहते हैं उसको, जगमोहन कहते हैं, मंदिर के बाहर जगमोहन, जगमोहन में खड़े थे दूर खंबे के पास, भीड़ लगी है और खड़े होकर भगवान का दर्शन कर रहे थे। तब तक एक 14-15 वर्ष की बिटिया आई और उसने आओ देखा न ताओ, अपना एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पर और दूसरा पांव उनके कंधे पर रखकर ऊपर खड़ी हो गई। उनके जो परिकर थे लगे चिल्लाने, अरे क्या किया तूने, पाप कर दिया। वो बोले बोलना मत, कुछ मत बोलना, इसको खड़े रहने दो। वो खड़ी रही, भगवान का दर्शन करती रही। अब शिष्य परेशान कि जो गुरुदेव स्त्री की छाया से दूर रहते थे, आज उनके ऊपर स्त्री खड़ी हो गई और वो कुछ नहीं बोले। रात्रि में शिष्यों ने प्रश्न किया, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो वो स्त्री बाद में थी, वो मेरी गुरु थी, इसलिए मैंने नहीं हटाया, वो मेरी गुरु थी। शिष्यों ने पूछा, वो आपकी गुरु कैसे हो गई, होती तो हम नहीं जानते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते हो इसलिए प्रश्न कर रहे हो, लेकिन वो मेरी गुरु थी। क्यों? उसकी आंखों में भगवान को देखने के लिए इतनी प्यास थी कि उसको यह भी सोच बुद्ध नहीं रहा कि मैं किसी के ऊपर खड़ी होकर के भगवान को देख रही हूं। उसने मुझे आज सिखाया है कि भगवान को देखना चाहिए तो किस प्यास के साथ देखना चाहिए। वो मेरी गुरु थी। भगवान को देखने का स्वभाव बनाई है। जिधर जिधर मेरे रघुनाथ जी की दृष्टि गई, ताहां ताहां परमानंद, उसको मानो परमानंद प्राप्त हो गया हो। बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाली का दर्शन करके प्रभु संध्या बेला में गुरु जी के पास आए। संध्या भई, भयारु आरती भई, रात्रि का भोजन भया और भोजन के बाद विश्राम करने गए। सबसे पहले मुनिवर शयना किए तब जाए, मुनिवर शयना किए तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी, चापत चरण ललखन मुरलाए, चापत चरण
लखन उरलाए। सभय सप्रेम परम सचु पाए। सभय सप्रेम परम सचु पाए। सभय सप्रेम परम सचु पाए। सभय सचु पाए। भोजन के बाद भोजनोपरांत गुरुदेव भगवान शयन करने गए और राम लक्ष्मण जी दोनों भाई मिलकर गुरु जी के चरणों की सेवा प्रारंभ की। लगे चरण चापन दो भाई। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने राम जी को आज्ञा दी, राम जी जाकर सो जाइए। राम जी नहीं गए, दाबते रहे। राम जी सो जाइए। आपको कैसे, आप कहेंगे आपको कैसे मालूम महाराज? यहां लिखा है बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि। एक बार नहीं, कई बार जब मुनि देव ने, गुरुदेव ने आज्ञा दी, तब राम जी ने जाकर शयन किया। राम जी शयन करने गए तो लक्ष्मण जी चरणों की सेवा करने लगे और लक्ष्मण जी भी उसी भाव में सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहां आपसे एक निवेदन करूं मैं, कोई व्यक्ति यदि आपकी सेवा कर रहा है तो उससे उतनी ही सेवा ली जाए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। पहले बार में ऐसी सेवा न ले ली जाए कि वो कान पकड़ ले कि दोबारा हम आएंगे नहीं यहां पर। कोई पांव दबाने आए तो 4-5 मिनट दबाए तो कहीं भैया हो गया, रहने दीजिए। हमारे घर एक बार बहुत पहले अखंड अष्टजाम कीर्तन हो रहा था, तो बहुत सारे महात्मा लोग आए थे। एक महात्मा जी सोने गए तो बाबूजी ने हमारे बड़े भैया को कहा कि जाकर पांव की सेवा करिए उनकी। तो 10 बजे से भैया पांव दबाना शुरू किए और 10 बजे से 2 बजे तक दबाते रहे। जब भैया को लगे कि वो सो गए तब तक महात्मा जी बोले बहुत सुंदर दबाए बाबू, अब इधर दबाओ। तो 10 बजे से 2 बजे तक दबाए भैया। 2 बजे महात्मा जी बोले आनंद आ गया बेटा, क्या बात है? तो भैया को लगा आप कहेंगे अब रहने दो। ठीक प्रभु, एक काम करो बाबू, जाओ नीचे सरसों का तेल गरम करके अब लाओ और अब सरसों का तेल लगा के दबाओ। तो भैया तेल गरम करके ले गए, 1.5 घंटा तेल लगा के उनको पांव दबाओ। अब उसके बाद अगले दिन भैया हमारे गायब। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, कोई भी जीव यदि आपकी सेवा में तत्पर है तो उससे उतनी ही सेवा ली जाए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करता रहे। यहां गुरुदेव ने बार बार कहा राम जी से, राम जी जाइए शयन करिए। राम जी जा नहीं रहे हैं। अंत में रघुनाथ जी सोने गए तो लक्ष्मण जी पांव की सेवा करने लगे। लेकिन कैसे कर रहे हैं? सभय सप्रेमा परम सचु पाए। यहां दर्शन करिए, राम जी के चरणों की सेवा करते समय लक्ष्मण जी के हृदय में प्रेम है, लेकिन प्रेम के साथ भय भी है। सभय सप्रेम, भय के साथ और प्रेम के साथ पांव दबा रहे हैं। भगवान के पांव की सेवा में भय किस बात की? प्रेम तो समझ में आ रहा है, सौभाग्य दर्शन हो रहा है। भय किस बात की? भय इस बात की कि कहीं जोड़ से न दब जाए, मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा। इस बात का भय है। प्रेम से पांव की सेवा करते हैं। थोड़ी देर बाद राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा कि भैया अब आप भी सो जाइए। तो सबसे अंत में लक्ष्मण जी सो गए। लेकिन यहां दर्शन करिए, सोए हैं सबसे अंत में, लेकिन प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी ही जगे हैं। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकार,
गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी अपने आप जगे, उठे लखन। रात्रि बीतने के बाद सवेरे मुर्गे ने जैसे बाग लगाई, लक्ष्मण जी अपने आप उठे। ये प्रसंग कहता है जीवन में जिस मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध रहता है उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो स्वतः जागृत होता है। जिसको अपने लक्ष्य का पता है उसको जगाना नहीं पड़ता। आओ, जिसको पढ़ना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जगता है। और जिसको जगाना पड़ रहा है, बाबू उठो जागो पढ़ लो, वो पढ़ गया, वो पढ़ गया। वो पढ़ेगा भी तो आधा नींद में किताब लेके आस्ट्रली मास्टली ट्वास्टली हमारे वो भैया थे, अब तो नहीं रहे वो। तो सवेरे सवेरे जाड़ के समय में हमारे बड़का बाबूजी, दीदी हमारी आई है, बड़ी दीदी उधर बैठी हैं, कलकत्ता से आई है। ये बड़ी दीदी हमारे दूठे भैया बड़, हम तो छोटे थे, इन लोग को जगा देते थे बड़का बाबूजी। भोरे में जाड़ के पढ़ो, तो हमारे वो भैया अंग्रेजी के किताब उल्टा पकड़ के हाथ में, और जोर जोर से ये लोग डिस्टर्ब हो जाए, इन लोग को डिस्टर्ब करने के लिए आस्टली मास्टली ट्वास्टली बोल रहे हैं। अब पीछे से दरवाजे के पीछे बड़का बाबूजी आके खड़े होकर सुन रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। यहां लक्ष्मण जी स्वयं जगे, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद राम जी मन में विचार किए कि गुरुदेव भगवान को पूजन में पुष्प दल लगेगा, इसलिए स्वयं जाकर अनुमति मांगे। समय जानी गुर आयसु पाए, लेना प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुर आयसु पाए, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग पर देखे जाए, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। भूप बाग पर देखे जाए, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बीतप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। लागे बीतप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रुख लगाए, निज संपत्ति सुर रुख लगाए। चातक को चकोरा पूजत बेहग नटत कल मोरा। चातक
कोकिल कीर चकोरा गूंजत पूजत बिहर नटत कल मोरा पूजत बिहर नटत कल मोरा। गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करके रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया के साथ पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में कहें तो योग वाटिका में प्रवेश किए हैं। इस बाग को योग वाटिका क्यों कहते हैं? इसी बाग में आज प्रथम बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है, इसलिए ये योग वाटिका है। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में यदि जानना हो तो उसके घर को देख लीजिए। घर बताता है कि हम भगवान के भगत हैं कि हम विषयी हैं। ये घर का श्रृंगार बताता है। भगत के घर में जाइएगा तो दरवाजे पर आपको तुलसी जी का बिरवा दिखाई पड़ेगा, और जो भगत नहीं है उसके घर जाइएगा तो कैक्टस दिखाई पड़ेगा। जनक जी के बाग का इतना अद्भुत वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो इस बाग में आज बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। कौन से ऋतु का? बसंत ऋतु का। राम जी जिस समय गए हैं उस समय कौन सी ऋतु है पता है? आजकल कौन सी ऋतु चल रही है? हाँ, शरद ऋतु है। क्या नाम है? अभी अभी नवरात्रि गई है, उस नवरात्रि का नाम है शारदीय नवरात्रि। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। शरद ऋतु के समय रघुनाथ जी बाग में प्रवेश किए हैं और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। मनहु बसंत ऋतु रही लुभाई। ये क्या है? भगवान का प्रभाव है। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराना पुष्प नहीं है, पुराना फल नहीं है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। देवराज इंद्र आकाश से जब इस बाग को देखते हैं तो लज्जित हो जाते हैं। क्यों? देवलोक में भी उतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना मृत्यु लोक में मिथिला में जनक जी के नगर में बाग है ये। और आज गोस्वामी जी कहते हैं 5 पक्षी इस बाग में आए हैं। कितने पक्षी? चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक है, कोयल है, तोता है और चकोर है। आप कहोगे महाराज ये तो चारे हुए। इन चारों के अलावा कूजत बिहग नटत कल मोरा। मोर। और एक महात्मा कह रहे थे महाराज ये पक्षी नहीं है, ये 5 भक्त है। 4 प्रकार के भक्तों की परिभाषा दी गई है समाज में। जितने भगवान के भक्त हैं इन 4 में से हैं। पहला भक्त है आर्त। आर्त यानी जो दुख में आकर भगवान का भजन करता है, दुखिया। दूसरा भक्त है अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, अर्थ चाहिए, इसलिए भजन में लगा हुआ है। तीसरा भक्त है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। और चौथा भक्त है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है, वो भगत है। तो ये जो 4 भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों भक्त चातक, कोयल, तोता और चकोर बनकर के आए। और ये चारों भक्त आपस में कूजत बिहग, ये चारों आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आपसे बताऊं, जो 5वां पक्षी, 5वां भक्त है, वो बात नहीं कर पा रहा है। वो 5वां भक्त जानते कौन है? प्रेमी भगत है।
जिसको दुख से कोई लेना देना नहीं। वो क्या पद है विनय राजेश शर्मा राही जी का? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं इन्हें कैसे, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्रेमी भक्त को दुख से कोई लेना देना नहीं, प्रेमी भक्त को अर्थ से कोई लेना देना नहीं, प्रेमी भक्त को जानने से भी कोई मतलब नहीं है। प्रेमी भक्त कहता है हम उनको भले न जाने, वो हमको जान रहे हैं, ये बहुत है। प्रेमी भक्त को ज्ञान से कोई मतलब नहीं। और वास्तव में आपसे निवेदन करूं, जो प्रेमी भक्त हो जाता है वो बताता ही नहीं है कि मैं आपका भगत हूं। यदि विभीषण जी के जगह पर राजन होता, मैं अपने को कह रहा हूं, विभीषण जी की जगह ये राजन होता और राम जी से मिलता तो कहता प्रभु हम आपके लंका वाले इकलौते भगत हैं, पूरी लंका में कोई आपका नाम नहीं लेता है, मैं ही नाम जपता हूं, बहुत बढ़िया आपका मंदिर बना के रखा हूं प्रभु। कहते कि नहीं कहते? आदमी विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहा है आपन, हम भगत हैं, टोपी पहना है, माथा पे तिलक लगाया है, कपड़ा रंगवाया है, विजिटिंग कार्ड लेके हम भगत हैं। विभीषण जी राम जी से क्या बोले? क्या बोले? ये नहीं बोले कि मैं आपका लंका वाला भगत हूं प्रभु। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, प्रभु आपके शत्रु रावण का मैं भाई हूं, आपके शत्रु का भाई हूं। आपने सौगंध खाई है कि मैं धरती को निशाचरों से हीन करूंगा, उसी निशाचरों में से एक मैं भी निशाचर हूं। निश्चर वंश जन्म सुरत्रा, मैं निशाचर हूं प्रभु। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहे तम पर नेहा। जिस प्रकार उल्लू अंधकार से प्रेम करता है प्रभु, उसी प्रकार ये विभीषण पाप से प्रेम करता है। तामसी शरीर है। ये विभीषण जी ने अपना परिचय दिया है। राम जी बोले पाप में रहते तो यहां कैसे आ गए? बोले प्रभु सुनले रहनी राउर नौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। भगवान ने पूछा आप कैसे मेरे बारे में सुन लिए? बोले प्रभु हनुमान जी गए थे आपके पास से ना लंका में, जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। राम जी बोले क्या कहे थे हनुमान जी? हनुमान जी हमसे बोले थे कि रौरे नौआ जप के केतना पतित भैले पावन। उदाहरण भी दिए, कागदेव कहा गईले कौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। ये विभीषण जी का आत्मनिवेदन है। जो प्रेमी होगा माई बाप, उसके लिए बोलने का समय ही नहीं होगा है? और याद रखिएगा जो बता रहा है कि हम भगत हैं, वो भक्त नहीं हो सकता है।
प्रेमी भक्त मोर बन करके आए हैं। गोस्वामी जी कहते 4 भगत आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी जो चातक कोयल तोता चकोर बन करके आए हैं, ये चारों आपस में कूजत बिहग ये बात कर रहे हैं। लेकिन 5वां जो भक्त है मोर, वो बात नहीं कर रहा है। नटत कल मोरा, वो नाच रहा है, प्रेमी नाचता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। नटत कल मोरा, नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीच में दिव्य सरोवर है। सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का सुंदर मंदिर है। सरोवर की जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर मणि लगाए गए हैं, मणि से सज्जित हैं। राम जी गए, चारों तरफ बाग देखे। जो रघुनाथ जी पूरे जगत को विश्राम देते हैं, और ये बाग उन राम जी को विश्राम दे रहा है। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। भगवान गदगद हो गए देखकर। चारों तरफ देखे, मालियों को ढूंढने लगे। माली समझ रहे हैं ना, जो बाग की देखभाल करते हैं। राम जी बोले हम पुष्प तोड़ना चाहते हैं। माली पूछे कि आप पढ़े लिखे हैं राम जी? राम जी बोले क्या बात करते हैं, गुरुकुल में जाके पढ़े हैं। तो पढ़े तो इस बाग के गेट का साइन बोर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ऊपर लिखा हुआ है जनाना बाग। जनाना आपको नहीं जनाता है। जनाना मतलब क्या होता है? जनाना समझते हैं आप लोग? का हाँ, महिला। उस बाग में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। मालियों ने कहा जनाना बाग है, ये जनाना बाग आपको नहीं जनाता है। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, बिनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। बिनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। मालियों ने कहा कि आपके भीतर जाने में खतरा है। मैंने सुना है आपके पांव से पत्थर का स्पर्श हुआ, वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गई थी। लक्ष्मण जी बोले हल्के में भैया को मत लेना, ये घटना मेरे सामने की है।
माली बोले इसी बात का तो भय है, पांव वाला जादू कहीं हाथ में आ गया तो। आपके भैया इस बाग के पेड़ पौधों को छूते जाएंगे और सारे पेड़ पौधे स्त्री बन के उड़ते जाएंगे, तो हम जनक जी को क्या मुख दिखाएंगे? इतना बड़ा खतरा हम लेने वाले नहीं हैं। आप यही कहिए कितना पीस गेंदा चाहिए, कितना पीस चंपा चाहिए, कितना जूही चाहिए, कितना चमेली चाहिए, सूची बताइए, आप खड़े रहिए, हम लेके आते हैं, आपको दे देंगे। राम जी बोले नहीं, हम अपनी सेवा आपको नहीं सौंपेंगे, हम भीतर जाएंगे। माली बोले हम जाने देंगे तब न जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले देखिए हम गारंटी लेते हैं आपका एक भी पौधा कम नहीं होगा। अब बोलिए, बोलिए खतरा और है। आप तो गोरे वाले भाई साहब बुरा न मानिएगा, आप भी सुंदर हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने आपके सांवले वाले भैया लग रहे हैं। इनका स्वरूप देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कमल के गुलदस्ता हो, ये सिर से पांव तक पुष्प जैसा ही लग रहा है। यदि ये राम जी भीतर गए, अब बाग में जितने भंवरे हैं वो सारे भंवरे भ्रम में आ जाएंगे कि असली फूल कौन है। वो सारे भंवरे बाग के फूलों को छोड़कर आपके भैया के चेहरे पर मंडराने लगेंगे। तजी तजी सुमना मधुपम तवारे, आपके भैया के मुख पंकज पर मड रही हैं। राम जी बिनती सुनो। आप यहीं खड़े रहिए। दल फूल तोड़ी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। माली बोले सारे भंवरे आपके भैया के चेहरे पर टूट पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले हम हीट स्प्रे लेके आए हैं, मार देंगे, हमारी समस्या हम झेल लेंगे, आप केवल जाने के लिए कहिए। माली बोले एक शर्त है भीतर जाने के लिए। लक्ष्मण जी बोले क्या? आप दोनों भाई मिलकर जब बोलहुगे, क्या बोलेंगे? सिया जी के जय। जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसिन पई है। राम जी बिनती सुनो। माली बोले दोनों भाई मिलकर जब हमारी सीता जी का जयकारा लगाएंगे तब हम आपको जाने देंगे। राम जी बोले ठीक है बोलिए। मालियों ने कहा जोर से कहिएगा, बोलिए किशोरी मैया की जय। जैसे राम जी लक्ष्मण जी जयकारा लगाए, माली हंसने लगे। मालियों ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु हमारी क्या क्षमता है कि हम आपको रोक सकते हैं। आप अग जग मय सब रहित विरागी, आप सर्वत्र विद्यमान है प्रभु। हम तो जानबूझकर आपके सामने खड़े हो गए। क्यों? इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल जाएगा और इसी बहाने दो शब्द आपसे कहने सुनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। हम अपना सौभाग्य बढ़ा रहे थे नाथ, आप जाकर पुष्प दल उतारिए। अनुमति जब प्राप्त हुई तब प्रभु भैया के साथ जाकर पुष्प दल लेने लगे और उसी समय ते ही अवसर सीता तह आई। ठीक उसी समय मेरी मां वहां प्रवेश करती और मैं कहता हूं आई नहीं है, भेजी गई है। किसने भेजा? गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता मैया की मां सुनैना मैया ने सीता जी को पूजन के लिए मंदिर भेजा है। ये मां बाप का कर्तव्य है कि अपनी संतान को बचपन से भगवान से जोड़ के रखा जाए। ये माई बाप का कर्तव्य है। किसी के बच्चे यदि भगवान से दूर हो गए हैं तो बच्चों का अपराध नहीं है, वो माता पिता का अपराध है कि बच्चों को कभी लेकर गए ही नहीं कहीं पर। हम लोग कथा गाते हैं माई बाप पूरी दुनिया में
आपसे निवेदन करूं, हर कथा में छोटे छोटे बच्चे आके 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, कोई नहीं कहता उनको बैठने के लिए। बच्चों को बचपन से प्रारंभ करिए। हमारे महाराज श्री कहते, बेटा जो बचपन से भजन करने लगेगा वही 55 के बाद भी करता रहेगा। जो बचपन में नहीं करेगा प्रारंभ, उसका 55 के बाद प्रारंभ होने वाला नहीं है। वो 55 के बाद भी 99 को 100 में लगा रहेगा। इसकी आदत पड़ जाएगी ना तो इसमें कठिनाई हो जाएगी। हाँ हाँ, क्या पंडित जी? बचपन से लगाइए। अरे हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। होवे जब संध्या काल, होवे जब संध्या काल, निर्मल हो के तत्काल, निर्मल हो के तत्काल, अपना मस्तक झुका के, अपना मस्तक झुका के, करते तेरा ख्याल, करते तेरा ख्याल, तेरे दर पर आकर बैठ